मूवी से हमें याद आती है एक टेक्निक जिसका नाम है वन फैक्टर एट अ टाइम। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं OFAT। ये एक मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर हम आपको एक बार बता देते हैं। मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम पर्पसफुली कुछ फैक्टर्स यानी मीडिया कंपोनेंट्स और प्रोसेस कंडीशंस को चेंज करते हैं और चेंज करके ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट, और जिसपे हमारी बेहतर यील्ड आ जाती है उसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिजाइन। तो उस स्टैंडर्ड डिजाइन को बनाने के लिए ही एक टेक्निक यूज की गई है OFAT, दैट इज वन फैक्टर एट अ टाइम, जिसमें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो मीडिया के कंपोनेंट्स या प्रोसेस कंडीशंस हो सकती हैं। मीडिया कंपोनेंट्स लाइक कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, चिलेटर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन, मेटाबोलाइट्स, रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। और प्रोसेस कंडीशंस में आ जाती है फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशंस लाइक पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, एजिटेशन रेट, वाटर एक्टिविटी, रिडोक्स पोटेंशियल और माइक्रोबियल स्ट्रेन एक्सेट्रा। तो वन फैक्टर एट अ डिजाइन एट अ टाइम, उसमें हम क्या करते हैं, वन फैक्टर एट अ टाइम में हम करते हैं वैल्यू को चेंज फैक्टर की और ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट। Change the value of one factor at a time, keeping all other constant and see what the result is। इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी जो वैल्यू है कोई भी एक पैरामीटर, सारी जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं और एक को रेगुलरली चेंज करते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमने लिया कि तीन हमने फैक्टर को कंसीडर किया, टेम्परेचर, टाइम और पीएच। हमने तीन फैक्टर कंसीडर किए और तीनों फैक्टर हमने यहाँ मेंशन किए, जिसमें से हम टेम्परेचर को बाय 20 डिग्री चेंज कर रहे हैं हर एक ट्रायल में। हमने 4 ट्रायल परफॉर्म किए और उसमें हमने 3 फैक्टर लिए और एक यील्ड ली। उसमें हमने पीएच को कांस्टेंट रखा, टाइम को भी कांस्टेंट रखा और जो टेम्परेचर है उसको बाय 20 डिग्री हम चेंज कर रहे हैं हर एक ट्रायल में। देन हम यील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सबसे पहले में यील्ड आई है 40 टेम्परेचर पे 55.61, 60 डिग्री सेल्सियस पे 60.83, 80 डिग्री सेल्सियस पे 65.38 और 100 डिग्री सेल्सियस पे आई है 62.34। तो आपने यहाँ कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि हम जब बाय 20 डिग्री इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर भी कुछ समथिंग 5% बढ़ जा रहा था, है ना। यहाँ पे भी कुछ 5 का डिफरेंस आ रहा है और जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बस 3 डिफरेंस आ रहा है, 3% अबव, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक लिमिट पे टेम्परेचर जब पहुंच जा रहा है तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जा रहा है, यानी अगर उसके बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या तो माइक्रोब्स को डैमेज हो जा रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, यील्ड है, वो बढ़ नहीं रही है, या फिर कुछ ऐसी जो मीडिया के कंपोनेंट्स है उसमें डैमेज हो जा रहा है कि वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं माइक्रोब्स को कि वो प्रोडक्टिविटी को बेटर कर सके। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे बेस्ट ये कंडीशंस है हमारे मीडिया के लिए, pH 20 डिग्री रहे, टेम्परेचर 80 डिग्री से pH 20 रहे, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रहे और टाइम हम उसको 60 आवर्स के लिए छोड़ दें। प्रोसेस जो हमारा है वो 16 आवर्स चलेंगे, उस पर हमें जो ये मिलेगी वो मिलेगी 65.38। तो हमारा रिजल्ट भी यही आया है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिला 65.38, सबसे ज़्यादा बेटर यील्ड। तो हमने सिर्फ इसमें एक फैक्टर को रेगुलरली चेंज किया और रिजल्ट को ऑब्जर्व किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा वन फैक्टर एट अ टाइम और वंस अपन एट अ टाइम, नो वंस अपन अ टाइम मूवी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बायोलॉजिकल मिमिक्री